आज 15 अगस्त है। आज के दिन पूरा भारतवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बहुत से लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जानते हैं। भारतवर्ष को अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुए 78 वर्ष हो गए हैं। इन 78 वर्षों में भारत ने जहां तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय तरक्की की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। उसी में एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पंडित खेड़ा। यूं तो यहाँ बहुत सी आवश्यक सुविधाओं की कमी है, परंतु यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी का न होना है, जिस वजह से लोगों के घरों के नालियों के पानी के साथ साथ बरसात का पानी भी पंडित खेड़ा मुख्य मार्ग पर भरा रहता है, जिससे लगभग 100 मीटर के दायरे में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और आए दिन लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। आए दिन होने वाली इन दुर्घटना से परेशान होकर और जब नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के द्वारा संतोषजनक समाधान नहीं मिला, तो आज 15 अगस्त के दिन पंडित खेड़ा निवासी और समाजसेवी विनीत मिश्रा के नेतृत्व में जन सहभागिता के माध्यम से स्वयं पंडित खेड़ा मुख्य मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू कराया, जिनसे सूचना इंडिया चैनल ने बात की। आइए देखते हैं, जो काम नगर निगम या PWD को करना चाहिए था, उसे विनीत मिश्रा ने क्यों खुद करवाने का फैसला लिया। तो विनीत जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका कि आपने पंडित खेड़ा की खबर को प्रकाशित करने के लिए आप आए, उसके लिए आपका साधुवाद। मैं विनीत मिश्रा, मैं पंडित खेड़ा का ही निवासी हूँ। अभी इस जो रोड है ये सरकार की उदासीनता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार को भी, क्योंकि अगर सरकार की उदासीनता न होती तो शायद पंडित खेड़ा का कोई भी व्यक्ति जागरूक ना होता। यहाँ पे भी 3 दिन पहले ही एक महिला जो अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही थी, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो महिला भी पूरे कीचड़ से लथपथ हो गई, उसका बेटा भी, उसके यहाँ से सर से भी ब्लड आया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नाले का काम पंडित खेड़ा में चल रहा है, लेकिन नाले का काम इतनी सुस्त गति से चल रहा है कि बीते 6 महीने में मात्र 210 मीटर का नाला बन पाया। बारिश का समय है, यहाँ पे रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते, रोज़ कोई ना कोई महिलाएं बच्चे गिरते रहते हैं। इस वजह से मैंने प्रण लिया और मैं धन्यवाद देता हूँ पंडित खेड़ा के जनता का, जो हमारे प्रण के साथ हमारे साथ आई और हम सबों ने मिल के एक प्रतिज्ञा ली कि 15 अगस्त को हम अपने जल भराव से आज़ादी लेकर रहेंगे। इस मुख्य मार्ग की मरम्मत को पूरा करके रहेंगे। इसी के समय परिणाम ये हुआ कि हमारे साथ पूरी संगठन, पूरे पंडित खेड़ा की जनता आई और हमारा ये जो मरम्मत का कार्य है वो चल रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के दिन आप हमारे जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनप्रतिनिधियों, स्वतंत्रता दिवस आदमी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी उदासीनता कहीं आपको आपके की जो कुर्सी है उससे 5 साल बाद कहीं आपको विमुख न कर दे। एक कहावत है, जिनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन क्या होती महान पुरुषों की कुछ कहावतें होती हैं। तो मैं अपने जनप्रतिनिधि कोई भी हो, एजेंट, पार्षद, विधायक, सांसद कोई भी हो, आपसे यही निवेदन है कि अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे, आपको जनता ने 5 साल के लिए राजा बनाया है, यही जनता आपको राजा की गद्दी से उतारना भी जानती है। अभी भी मौका है, अभी भी इतना समय है कि इस पंडित खेड़ा के क्षेत्र के बारे में कुछ सोचिए। न जाने कितने हम लोगों ने आवेदन दिए, न जाने कितनी चीज़ें की। आपको बता दें, पंडित खेड़ा में 150 या 200 लाइटें अगर लगी हैं, तो इस पंडित खेड़ा के 3 किलोमीटर के एरिया से मात्र 10 लाइटें सरकारी लगी हैं। बाकी सब ने प्राइवेट संगठन ने, हमने सब लोगों ने मिलकर दी हैं। मलबा आज तक नहीं गिरा, सांप, कूड़ा प्रबंधन, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता ही हमारा धर्म है। आज को आपको बताना चाहूँगा, इस पंडित खेड़ा क्षेत्र में ना कूड़ा उठाने की कोई गाड़ी नहीं आती है। एक भी सफाई कर्मचारी नहीं आता कि आप दरवाजे झाड़ू लग पाए। हम लोग खाली प्लाट में कूड़ा फेंकते हैं, उसके बाद एक उसको कूड़ा जलाते हैं। जो भी काम है हमें ही करना है। अपर नगर आयुक्त साहब हमारे कहते हैं कि आपने ज़मीन 300 रुपये स्क्वायर फीट क्यों ली? तो मेरा भी ये कहना है, अगर सब अनियोजित हैं तो आप कचहरी में उसकी रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं? यही सारी चीज़ें हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आने वाले चुनाव पे, आने वाले जनप्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो किस मुँह से हम लोग पास वोट मांगने आएंगे, ऊपर वाला जाने। अभी क्या है, हमारा उद्देश्य है हम सभी लोग जागरूक बने और इसी जागरूकता के चक्कर में आज ये पे रोड की मरम्मत का कार्य चल रहा है। विनीत जी, आपका कार्य बहुत ही प्रेरणास्पद है सभी युवाओं के लिए, सभी कॉलोनी वासियों के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके इस कार्य से, आपके इस योगदान से देशवासी प्रेरणा लेंगे और अपनी कॉलोनियों को आगे बढ़ाएंगे। और साथ के साथ में नगर
वहीं जब सूचना इंडिया ने पंडित खेड़ा निवासी निर्भय कुमार मिश्रा से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो भाई साहब अपना परिचय दें आप। नमस्कार, मैं निर्भय कुमार मिश्रा पंडित खेड़ा क्षेत्र में रहता हूं और सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने इस मुद्दे को हम लोगों के सामने से पूछ रहे हैं और आप ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने अभी परसों नरसों देखा कि एक जो महिला है वो अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो वो अपने स्कूटी के साथ पलट जाती है और बच्चा भी उसका पूरा पानी में गिर जाता है और खुद महिला पानी में गिर जाती है। तो ये जो इसे महिला के साथ हुआ है, कल को हमारे घर में या हमारे आसपास किसी भी समाज में किसी के साथ भी हो सकता है। तो यही बात हम लोगों को लगी और लगा कि सरकार के कब तक बैठेंगे, कि सरकार करेगी इसका हल कब निकालेगी। तो उन्होंने एक सामूहिक प्रयास करके जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश, तो गड्ढा मुक्त प्रदेश हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मतलब हम लोगों को रोड मिल पा रही हैं। हम सोचे हम अपने क्षेत्र को कुछ उसमें करके अपने क्षेत्र को योगी जी के उद्देश्यों को पूरा करने में आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन वो अपने प्रयास से अपने सामूहिक जो पंडित खेड़ा भाई लोग हैं हम लोगों उससे मिलकर हम लोग इस तरह से बन पा रहा तन मन धन से। निश्चित तौर पे आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और पूरे देश के सभी युवाओं के लिए, ऐसी सभी पिछड़ी कॉलोनियों के लिए जहां पर बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन सभी लोगों के लिए आप लोगों का प्रयास सराहनीय है, प्रेरणास्पद है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित खेड़ा की जनता द्वारा की गई ये पहल स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ भी बताती है। स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब सरकारी तंत्र असफल हो जाता है तो जनता का कर्तव्य है कि वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान करें। ये घटना यह भी दिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पंडित खेड़ा की जनता ने न केवल अपनी समस्या का समाधान किया बल्कि उन्होंने एक मिसाल भी कायम की कि कैसे स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से जिया जा सकता है। ये घटना एक उदाहरण है कि जब जनता खुद अपने हक के लिए खड़ी होती है तो बदलाव संभव है। पंडित खेड़ा की जनता ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। अब यह नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह संदेश को समझे और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।